पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका की हिरासत में है। अमेरिका में उन पर मुकदमा चलाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन वेनेजुएला अभी भी अमेरिका के लिए चुनौती बना हुआ है। अमेरिका की कार्रवाई के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। यहां तक कि अमेरिका में भी ट्रंप से सवाल किए जा रहे हैं कि इस तरह किसी भी देश के राष्ट्रपति को हिरासत में लेकर ट्रंप ने दुनिया में एक नई मुसीबत बढ़ा दी है। जो मादुरो के साथ हुआ वो रूस जेलेंस्की के साथ कर सकता है और चीन ताइवान के साथ कर सकता है। तो क्या अमेरिका रूस और चीन को रोक पाएगा? ट्रंप इस मामले में घिरते दिख रहे हैं और अब वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई से यूएन भड़का हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका को इस तरह की मनमानी छूट दी जा सकती है? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। वेनेजुएला के बाद क्या ईरान होगा अमेरिका का अगला टारगेट? सर्वोच्च नेता खामेनेई ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी चेतावनी, कहा हमारे फैसले हम खुद करेंगे। उत्तर कोरिया ने जापान के इलाके में दागी बैलिस्टिक मिसाइल, चीन और दक्षिण कोरिया को दिया कड़ा संदेश, टोक्यो में इमरजेंसी अलर्ट जारी। अमेरिका से दोस्ती शहबाज सरकार को पड़ी भारी, चीन ने मांगी रिश्तों पर सफाई, क्या बीजिंग से पाकिस्तान को मिलने वाला है झटका? और चलते चलते में देखेंगे क्या मछलियां भी फैलाती हैं फेक न्यूज, वैज्ञानिकों को मिला बड़ा सबूत। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन। बीबीसी ने कहा वेनेजुएला अब ट्रंप की विरासत, तो अमेरिकी मीडिया ने लिखा अड़ियल रवैया अपना रही मादुरो सरकार। ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया में किया हमला, इस्लामिक स्टेट के हथियारों के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, यूरोफाइटर और राफेल विमानों ने बरसाए बम। भारत से आए मैसेज की बहुत अहमियत, तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने किया भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर का धन्यवाद। विदेश मंत्री ने पूर्व पीएम खालिदा जिया की मौत पर जताई थी संवेदना। म्यांमार में हजारों कैदी हुए रिहा, आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर सैन्य सरकार का ऐलान, आगामी चुनावों से पहले सरकार की छवि सुधारने की बताई जा रही कोशिश। तो वेनेजुएला में भारी उथल पुथल मच गई है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के 4 बड़े शहरों पर आधी रात को 150 विमानों के साथ हमला किया है। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिकी विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। यहां से मादुरो को ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ले जाया गया है। अमेरिका ने मादुरो की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें वो ग्रे रंग का स्वेट सूट पहने नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, आंखों पर काली पट्टी बंधी है और कान में हेडफोन लगे हुए हैं। इन विजुअल्स में मादुरो लड़खड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक उनकी पत्नी की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वो मादुरो के साथ अमेरिकी विमान में सवार थी या नहीं। अमेरिका के इस हमले में अब तक 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को इस सैन्य कार्रवाई की पूरी जानकारी दी और साथ ही अन्य देशों को चेतावनी भी दे दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने हवा, जमीन और समुद्र का इस्तेमाल करके एक शानदार हमला किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ऐसा हमला नहीं देखा गया था। मादुरो और उनकी पत्नी दोनों अब अमेरिकी न्याय का सामना करेंगे। उनके खिलाफ हथियार, ड्रग्स तस्करी के आरोप में केस चलेगा। अब हमारी सबसे बड़ी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी, बुरी तरह क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे, तेल के बुनियादी ढांचे को ठीक करेंगी और देश के लिए मुनाफा कमाना शुरू करेंगी। और ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को सीधी धमकी भी दे दी और कहा है कि इन देशों को भी अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला में उनका ये अभियान ड्रग तस्करी के खिलाफ है, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि अब अमेरिका का मिशन वेनेजुएला के तेल भंडार से मुनाफा कमाना है, जिसके बाद उनकी इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्रंप की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम ना तो ड्रग तस्करी रोकने के लिए है और ना ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बल्कि इसके पीछे तेल हित है। वहीं न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने तो अमेरिका की इस कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर ही बता दिया है।
इन सब के बीच वेनेजुएला में सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया है। इससे पहले रोड्रिगेज वित्त और तेल मंत्री जैसे अहम पद भी संभाल चुकी हैं। उन्होंने मादुरो को देश का एकमात्र वैध राष्ट्रपति बताते हुए कहा कि वेनेजुएला किसी भी हाल में किसी दूसरे देश की कॉलोनी नहीं बनेगा। वहीं वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचादो ने मादुरो की गिरफ्तारी को वेनेजुएला के लिए आजादी का क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला वासियों, आजादी का वक्त आ गया है, अब न्याय का राज स्थापित होगा। वेनेजुएला के लोगों में भी डर का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि अब अगले पल क्या हो जाए। वैसे अमेरिकी कार्रवाई पर वेनेजुएला में मिक्स्ड रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वहीं दुनिया भी दो गुटों में बंट गई है। कुछ अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस, यूक्रेन और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं, तो कई ऐसे देश भी हैं जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ईरान, चीन और रूस ने प्रमुखता से इसकी निंदा की है और मांग की है कि मादुरो को जल्दी ही आजाद किया जाए। इसके अलावा कोलंबिया, चिली, क्यूबा, मेक्सिको, ब्राजील जैसे देशों ने भी अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस कार्रवाई पर चिंता जाहिर करते हुए चेतावनी दी है और कहा है कि इस कदम से न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। ये एक खतरनाक मिसाल बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 5 जनवरी को सभी सदस्य देशों की आपात बैठक भी बुलाई है। वहीं मानवाधिकार और आतंकवाद विरोधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल रिपोर्टर बेन सॉल ने तो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की ही मांग कर दी है। अब देखना यह होगा कि अमेरिकी हमले से उठा ये तूफान कहां जाकर थमता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने के बाद क्या अगला नंबर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का है। इस वक्त पूरे ईरान में खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों के पीछे इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ माना जा रहा है। मोसाद से जुड़े कई लोगों को ईरान ने गिरफ्तार भी किया है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तो इन प्रदर्शनों में पहले से ही एंट्री हो चुकी है। ट्रंप ने खामेनेई को धमकी दे रखी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग हुआ तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और अब यह कहा जा रहा है कि जैसा ऑपरेशन वेनेजुएला में चलाया गया वैसा ही ईरान में भी चलाया जा सकता है। लेकिन यहां सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला की तुलना में उसके पास पावरफुल डिफेंस सिस्टम है। दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम S-400 भी उसके पास है। और मॉडर्न वॉरफेयर में अमेरिका के पास वो तकनीक नहीं है कि वो S-400 को धोखा दे पाए। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में S-400 की ताकत अमेरिका देख भी रहा है। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी ट्रंप की चेतावनी पर पलटवार करते हुए कहा है कि ईरान क्या फैसला लेगा ये ट्रंप नहीं तय करेंगे। ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार जनता को है, लेकिन प्रदर्शन और दंगाइयों में फर्क होता है। दंगाइयों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खामेनेई ने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों को भी उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। दंगाइयों को उनकी जगह दिखानी होगी। इस वक्त जो प्रदर्शन चल रहे हैं उनके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। अमेरिका और इजरायल जैसे देश इन आंदोलनों को हवा दे रहे हैं। दुश्मन द्वारा उकसाए गए या पैसे देकर खड़े किए गए कुछ लोग व्यापारियों और दुकानदारों के बीच घुसकर इस्लाम, ईरान और इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं। यही सबसे गंभीर मामला है। इस क्षेत्र में जो अस्थिरता फैली है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। हम सबको एकजुट होकर अमेरिका को यहां से निकालना है। अमेरिका को यहां से जाना ही होगा। खामेनेई ने साफ कर दिया है कि हिंसा फैला रहे लोगों से कोई बात नहीं होगी। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी ट्रंप ने जो चुनौती ईरान को दी थी उसका जवाब खामेनेई की तरफ से आ गया है। ऐसे में आने वाले वक्त में प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका में ईरान पर हमले की ताकत है, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। यह बात इजरायल को 6 महीने पहले ही पता चल चुकी है और अब 6 महीने बाद ईरान पहले से भी ज्यादा मजबूत सैन्य ताकत बना चुका है। तो क्या अब ट्रंप खामेनेई की चुनौती को मंजूर करेंगे? क्या एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू होने वाली है? खामेनेई के जवाब के बाद अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पूर्वी एशिया में बढ़ते तनाव की। तो एक तरफ ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच पहले से ही गतिरोध बना हुआ है।
इस दौरान इस क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती सक्रियता पर उत्तर कोरिया ने भी आपत्ति जताई है, जिससे पहले से ही ये इलाका संवेदनशील बना हुआ है। और इस बीच उत्तर कोरिया ने जापान के इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जिससे सनसनी मच गई है। जापान के पीएम ऑफिस ने इसे लेकर एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। द जापान टाइम्स ने रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बयान के हवाले से बताया कि उत्तर कोरिया ने कम से कम 2 मिसाइलें दागी हैं। ये दोनों मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के बाहर गिरी। जापान का यह विशेष आर्थिक क्षेत्र उसके तट से 200 नॉटिकल मील यानी करीब 370 किलोमीटर तक फैला हुआ है और मिसाइलें जापान सागर में गिरी। मिसाइलों ने करीब 950 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसका मतलब यह है कि दक्षिणी जापान का बड़ा हिस्सा इनकी मारक दूरी में आ जाता है, जिसमें अमेरिका और जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के अहम सैन्य अड्डे भी शामिल हैं। उत्तर कोरिया की तरफ से बार बार की जा रही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च जैसी कार्रवाइयां हमारे क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। रक्षा मंत्री के इस बयान से साफ है कि उत्तर कोरिया के इस कदम से जापान को जवाबी कार्रवाई पर भी मजबूर होना पड़ सकता है। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि उत्तर कोरिया ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब कुछ ही घंटों में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर वार्ता के लिए चीन रवाना होने वाले थे। ऐसे में इसे उत्तर कोरिया की तरफ से राजनीतिक दबाव बनाने और दक्षिण कोरिया के साथ ही चीन को भी कड़ा संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस पर दक्षिण कोरिया का भी बयान आया है। उनकी सेना ने कहा है कि वे किसी भी अन्य संभावित प्रक्षेपण को लेकर पूरी तरह अलर्ट पर है। आप जानते हैं कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच विभाजन के बाद से ही तनाव बना हुआ है। उत्तर कोरिया खुद को पूरे कोरिया का एकमात्र वैध शासक मानता है और दक्षिण कोरिया के साथ एकीकरण की संभावना को अपनी विचारधारा के लिए चुनौती के रूप में देखता है। वैसे तो दोनों देश एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। वहीं चीन से उत्तर कोरिया के संबंध अच्छे हैं, लेकिन बीजिंग उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। ऐसे में वो दक्षिण कोरिया में भी अपनी दिलचस्पी बनाए हुए है और यही वजह है कि उत्तर कोरिया ने अपना दबदबा कायम रखने के लिए ऐसे वक्त पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का प्यार पाकिस्तान के लिए छलका, उसके बाद से अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन इन दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियां चीन को खटक रही हैं। चीन पाकिस्तान को लेकर अब आक्रामक रुख दिखा रहा है और इस बीच अब चीन ने पाकिस्तान से अमेरिका से बढ़ती इस दोस्ती पर सफाई भी मांग ली। दरअसल पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार चीन दौरे पर पहुंचे। डार 4 जनवरी को 7वें पाकिस्तान चीन रणनीतिक संवाद में शामिल होंगे। अब तक चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को बेहद अच्छा दोस्त कहते रहे हैं, लेकिन डार की इस यात्रा में माहौल कुछ अलग ही दिखाई दिया। बीते कुछ वक्त से चीन का भरोसा पाकिस्तान पर कम हुआ है और इसकी वजह पाकिस्तान की अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकी को माना जा रहा है। ऐसे में चीन सरकार ने पाकिस्तान से अमेरिका के साथ रिश्तों पर अब जानकारी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 4 जनवरी को होने वाली विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता से पहले बीजिंग ने पाकिस्तान से अमेरिका के साथ बढ़ते संबंधों को लेकर सफाई मांगी है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा, रणनीतिक और आर्थिक संबंधों की जानकारी दी जाए। खबर आ रही है कि चीन ने पाकिस्तान से अमेरिका के साथ उसके बदलते रिश्तों, खासकर सैन्य संपर्कों के बारे में सफाई की मांग की है। आपको याद होगा कि बीते साल पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुनीर ने ट्रंप के साथ डिनर भी किया था। इसके साथ ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी अमेरिका पहुंचे और राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे थे, जिसकी दुनिया भर में काफी चर्चा हुई और इन सभी गतिविधियों पर चीन की भी पैनी नजर रही। और अब चीन ने वार्ता से ठीक पहले पाकिस्तान के सामने 2 बड़ी मांगे रख दी हैं। इनमें पहली मांग यह है कि बीजिंग पाकिस्तान में चीनी परियोजनाओं से जुड़े व्यापार, निवेश और भुगतान की मंजूरी के लिए एक सुव्यवस्थित वन विंडो ऑपरेशन चाहता है और दूसरी मांग यह है कि चीन पाकिस्तान में अपने नागरिकों और प्रतिष्ठानों के लिए कड़ी सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा का मुद्दा चीन के लिए बेहद अहम बन गया है। इस्लामाबाद की तरफ से लगातार बीजिंग को मनाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान चीन की मांगों को मानेगा, और अगर पाकिस्तान चीन की मांग स्वीकार नहीं करता है तो चीन क्या रुख अपनाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की परेशानी बढ़नी तय है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे फेक न्यूज की। तो हम अक्सर सोचते हैं कि फेक न्यूज या गलत इंफॉर्मेशन से सिर्फ हम इंसान ही परेशान हैं, लेकिन साइंस की दुनिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मछलियां, मक्खियां और यहां तक कि छोटे छोटे बैक्टीरिया भी फेक न्यूज का शिकार होते हैं। जी हां, आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप एक फिश हैं, आपका एक झुंड है, आप सब साथ में पानी में तैरते हैं। तभी आपके ग्रुप की एक मछली अचानक बिना किसी वजह के डर जाती है और तेजी से एक तरफ तैरने लगती है। उसे देखकर दूसरी, फिर तीसरी और देखते ही देखते पूरा झुंड जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वहां किसी भी मछली के लिए कोई खतरा, कोई थ्रेट नहीं था। यानी जिस मछली की वजह से आपका पूरा ग्रुप जान बचाने के लिए भागने लगा, वो मछली तो बस यूं ही भागने लगी थी, बिना किसी वजह के। जी हां, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर एंड्रयू हेन ने फ्रेंच पॉलिनेशिया की मूंगा चट्टानों यानी कोरल रीफ्स में यही नजारा देखा। उन्होंने पाया कि मछलियां अक्सर ही गलत जानकारी का शिकार होकर बिना बात के भागने लगती हैं। हेन और उनकी टीम ने पाया कि यह समस्या पूरी कुदरत में फैली है और ऐसे और भी कई जीव हैं। तो आइए जरा इनके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं बबून और दीमक। ये भी अपने साथियों से मिली जानकारी पर निर्भर रहते हैं, जिससे गलत सूचना फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं बैक्टीरिया की बात करें तो ये सूक्ष्म जीव भी संकेतों के जरिए एक दूसरे को खतरों की सूचना देते हैं। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने मैथमेटिकल मॉडल्स का सहारा लिया। डेटा साइंटिस्ट वॉल्टर क्वाट्रोचियोची का कहना है कि गलत सूचना कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि संचार का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन मछलियां भी अब तेज हो गई हैं। उन्होंने इस फेक न्यूज से बचने का एक शानदार तरीका निकाला है। जब उनका झुंड छोटा होता है तो मछलियां एक दूसरे की हरकत पर तुरंत भरोसा कर लेती है, लेकिन जैसे ही झुंड बड़ा होता है तो वो तब तक नहीं भागती जब तक कि बहुत सारी मछलियां एक साथ न भागे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी एक ट्वीट पर यकीन करने की बजाय आप तब तक भरोसा न करें जब तक कि कई विश्वसनीय सोर्स उस खबर की पुष्टि न कर दे। कुदरत का यह सबक हमें सिखाता है कि भीड़ में रहकर भी जागरूक कैसे रहना है। तो अगली बार जब आपको कोई सनसनीखेज खबर मिले तो बस उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने की जगह समझदार मछली के बारे में सोचिएगा, जो सिर्फ इसलिए नहीं भागती क्योंकि उसका पड़ोसी भाग रहा है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।